वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूँ ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, हमारा मकसद आम आदमी तक आसान इलाज की सहूलियात को फराहम करना है। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस फिल्म को फैलाएं, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें, क्योंकि अगर गरीब आदमी इससे फ़ायदा उठाए तो आपके लिए भी उतना ही अजर होगा जितना हमारे लिए है, क्योंकि गरीबों की खिदमत करना बहुत बड़ा अजर का काम है। तो आज मैं आपके लिए कहवा लेकर आया हूँ, बहुत ज़बरदस्त कहवा है। पहले मैं आपको इनकी पहचान करा दूँ। इस दरख्त का नाम अर्जन है। ये उसका फल है, बड़ा सख्त हार्ड किस्म का ये फल होता है। ये इसके 4-5 कोने होते हैं। ये देखें, 5 कोनों वाला फल है और बड़ा सख्त होता है। ये बीज इसके अंदर होता है, इसका इसे बोए तो ये उगता है। ये बड़ा दरख्त है, जिस तरह जामुन या आम का दरख्त है बड़ा सा, इसी तरह ये बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। सायेदार दरख्त है। ये कहाँ पे आपको मिलेगा, मैं 2-3 जगह आपको बता देता हूँ। शिवपुरा कंपनी बाग, इसमें इसके बहुत से दरख्त हैं। इसकी पहचान बिल्कुल आसान है। इसके पत्ते अमरूद की तरह होते हैं, ज़रा को लंबे होते हैं थोड़े से, और इसका फल जो है किसी और दरख्त के फल से नहीं मिलता। ये उसके दरख्त के नीचे गिरा होता है। ये आपको आसानी के साथ ये नज़र आ गया तो आप इसे इंशाल्लाह पहचान लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। वहाँ किसी माली से पूछ ले अर्जन का दरख्त कौन सा है तो वो आपको बता देगा। बहुत पुराने दरख्त हैं लगे हुए। ये इस तरह सिविल अस्पताल शिवपुरा के अंदर भी इसके 3-4 दरख्त मौजूद हैं। और जो सड़क नेशनल अस्पताल की तरफ से कचहरियों की तरफ जाती है उधर तो आम दरख्त हैं। जिस सड़क पे भी चले जाए कोई ना कोई दरख्त आपको इसका नज़र ज़रूर आ जाएगा। तो इसका नाम फिर सुन लें, अर्जन इसे कहते हैं। बहुत कीमती और मुफीद दरख्त है, लेकिन हम लोगों ने इसे छोड़ के दूसरी अद्विया का सहारा ले लिया, जिसकी वजह से हमारे मसाइल बढ़ते चले गए। अगर हम फितरत की तरफ, नेचर की तरफ आ जाए तो बहुत से मसाइल हमारे कम हो सकते हैं, बल्कि हमारी सेहत उस दिन से ख़राब है जिस दिन से हमने नेचर को छोड़ दिया है। तो इसके फ़वाइद सुन लें। ये कार्डिक अस्थमा के लिए, कल्बी दमे के लिए बेहतरीन और लाजवाब है। बलगमी दमे के लिए भी ये बलगम को खर्च कर देता है, खांसी को ख़त्म कर देगा और दमे से निजात दिला देगा। इस तरह जो आदमी दमे की वजह से सांस की बंदिश होती है, इंशाल्लाह 1-2 खुराकों में उसकी बंदिश ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको बेहतरीन रिजल्ट इसका मिलेगा। इसके अलावा ख़ास तौर पर यह दिल के अमराज के लिए अक्सीर बेनज़ीर है। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर का रोना रोते हैं तो उनके लिए इसका कहवा बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये ग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल वगैरह को जिस्म से मुकम्मल तौर पर खारिज कर देता है, और जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। दिल की बंद वेन्स को खोल देता है, जिससे एंजाइना या हार्ट अटैक का खतरा मुकम्मल तौर पर टल जाता है। खुश्क और बलगमी खांसी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा खून का गाढ़ापन ये ख़त्म कर देगा। अगर किसी के दिल के बाल बंद हैं वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता खोल देगा। इसी तरह असाबी दर्द, जो पट्ठों के दर्द जिसे हम कहते हैं, वो भी इंशाल्लाह इस कहवे से मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह औरतों के मेंसेस के मसाइल हैं, दर्द या ज़्यादा कमी, वो भी इंशाल्लाह इससे ख़त्म हो जाते हैं। इसका कहवा बहुत ही लाजवाब है। तो बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। आप दरख्त को जब तलाश कर लें तो उसका छिलका उतार लें। ये छोटी टहनियों का छिलका मैंने आपको दिखाने के लिए लाया था।
आप बड़ी टाइनी का किसी चीज़ से, कल्हाड़ी से या कोई तेज़ छुरी हो उससे आप उसका छिलका उतार लें, साए में छोटे छोटे पीस करके उसे खुश्क कर लें और फिर उसे कूट के सफूफ बना लें और किसी डब्बी में बंद कर लें। ये आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपने 1 चम्मच लेना है, इसमें से चाय वाला चम्मच ले लें, 2 कप पानी डालें, उसमें 1 चम्मच इसका डाल के बिल्कुल हल्की आंच पे, ज़्यादा आंच ना हो, हल्की आंच हो, हल्की आंच पे इसे उबालें। जब 1 कप रह जाए तो आप इसे ठंडा होने दें, पुन लें, तो नीम गर्म हालत में आप इसे पी लें। अगर शहद मिलाना चाहें तो शहद मिला लें, नहीं मिलाना चाहते तो ये आपकी मर्ज़ी है, कोई इसकी पाबंदी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को शहद की वजह से एलर्जी भी होती है, क्योंकि अस्थमा का मसला है, तमे का मसला है, इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। जब आप इस्तेमाल करेंगे 2-3 माह, इंशाअल्लाह इन मसाइल से मुकम्मल तौर पर निजात आपको मिल जाएगी। ये कोई आम चीज़ नहीं है, हमने तो इसे छोड़ दिया है, लेकिन दमे के मरीज़ इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। उनके लिए ये आब हयात है, उनके फेफड़ों से तमाम बलगम को निकाल देगा, सांस की बंदिश को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा और आइंदा भी इंशाअल्लाह उस दौरे से उसको मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाएगी। इस तरह खुश्क खांसी, बलगमी खांसी का भी बेहतरीन इलाज है और ख़ास तौर पर दिल के अमराज के लिए तो बेहतरीन और लाजवाब है। ज़रूर बनाएं, अपने दोस्तों को भी बताएं जिसको ये तकलीफ़ है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अपने घर में मौजूद रखें, फर्स्ट एड के तौर पे ये काम आती हैं। फौरी तौर पर चूँकि मेडिसिन का असूल बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए जैसे भी आपको थोड़ा सा वक्त मिले आप इसकी पहचान कर लें, उससे छिलका ला के खुश्क करें और उसे कूट के एक डब्बी में बंद कर लें। उसके ऊपर लिख दें सफूफ अर्जन छाल, तो जब भी ज़रूरत पड़े, हमें खांसी हो जाए, खुश्क हो, दूसरी हो, दमा बच्चियों को अक्सर हो जाता है, उनको दे दे, आहिस्ता आहिस्ता उनको पिला दे। बहुत ही लाजवाब है। आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम आपकी खिदमत पेश करते हैं, ज़्यादा कीमती या बहुत बड़ी, लेकिन इनके फ़वाइद बहुत ज़्यादा है इंशाअल्लाह। तो आप ऐसी चीज़ें बना के घर में रखा करें, एमरजेंसी में आपके काम आएगी। कोई अगर इंसान रात को बीमार हो जाए तो ये काम आ जाए तो यकीन जाने वो तमाम पैसे आपके पूरे हो गए, क्योंकि 15-20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये लगा के रख दिए हैं, वो ज़ाया नहीं जाएंगे इंशाल्लाह आपके। अगर एक बार भी आपने डॉक्टर के पास गया तो 100-200 रुपये तो आपका गया, लेकिन वही अगर आपका घर बच जाए, पैसे बच जाएँ, वो आप खा लें, तो इसमें नुकसान क्या है? फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, बना के घर रखें, इनके ऊपर लिख दें, इनके फ़ायदे लिख दें, बनाने का तरीका लिख दें, डब्बे के इर्द गिर्द कागज़ लगा दें, तो उसके ऊपर पेंसिल से तमाम तफसीलात इसके लिख दें, ताकि जब भी दोबारा ज़रूरत हो तो आप इसे बना लें, ताकि आपको पता हो ये चीज़ क्या है, इसमें इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बनाने का तरीका क्या है। अगर फिर भी समझ ना लगे तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं आप, 2 बार देखें, 3 बार देखें, तसल्ली के साथ आप बनाएं, क्योंकि ये मेडिसिन होती हैं, थोड़ी सी गलती भी चीज़ों के साथ को ख़त्म कर देती है, इसलिए तसल्ली के साथ देखकर बनाएं, तो इंशाल्लाह फ़ायदे बहुत से आपको मुयस्सर होंगे। तो आप अपने दोस्तों को भी मदऊ करें, जो भी दोस्त हैं आपके उनको बताएं, इंशाल्लाह वो भी फ़ायदा हासिल करेंगे। तो अपनी नेक दुआओं में हमें याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।